हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो अगेन वी आर बैक ऑन 8th ऑफ जनवरी करंट अफेयर सीरीज मिशन 2024। ठीक है। आज की करंट अफेयर भी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी करंट अफेयर्स हैं और मेनली जो समझना चाहिए वही समझेंगे। बेकार की फालतू ही करंट अफेयर्स नहीं लेके आएंगे कोई भी। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगती हैं, बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए उन्हीं को हम हाईलाइट करेंगे। ठीक है। तो पहली जो मेरे पास जो करंट अफेयर है वो है बेसिकली कदम्बा डायनेस्टी से लेके। अब कदम्बा डायनेस्टी क्यों न्यूज़ में है, क्या ऐसा चल रहा है भैया, कदम्बा डायनेस्टी का नाम आ गया है, तो उसको लेके थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हुआ क्या है, एक इंस्क्रिप्शन है जो कि 10वीं सेंचुरी का है, कदम्बा पीरियड का, जो कि बेसिकली कन्नड़ और संस्कृत में लिखा हुआ है। उसको डिस्कवर कर लिया गया है। कहाँ से? महादेव टेम्पल, जो कि गोवा के अंदर है, कोकोडा इन साउथर्न गोवा के अंदर। ठीक है। अब इंस्क्रिप्शन है वो बताता है कि जो डेथ थी गुंडिया की, गुंडिया सन ऑफ तलारा नेवाया का बेसिकली बेटा था, उसकी जो डेथ हुई, जो कि अपने फादर की जो विश थी उसको फुलफिल करते करते वो लड़ गया। उसके फादर की जो डिजायर थी, उसको वो डिजायर थी कि जो गोवा का जो गोपुरा है, पोर्ट ऑफ गोवा का जो गोपुरा है उसको कैप्चर करना था। तो उसको फुलफिल करते करते उसकी वहां पर डेथ होगी, लड़ते लड़ते। ठीक है। अब क्या है, जो कदम्बास ऑफ गोवा है वो क्या है, कदम्बास ऑफ गोवा वर ओरिजिनली सबॉर्डिनेट, किसके सबॉर्डिनेट थे? चालुक्यास के। किसके थे? चालुक्य से, जो कि कल्याणी के थे, उनके सबॉर्डिनेट थे। अब पावरफुल डायनेस्टी इन मिडिवल इंडिया के अंदर, आपको पता है चालुक्य बेसिकली बहुत अच्छी खासी पावरफुल रही है उस टाइम पे। चालुक्य, चोल, राजपूत। ठीक है। कदम्बा का एक जो राजा था उसका नाम था शस्त्रदेवा। शस्त्रदेवा ए प्रोमिनेंट फिगर अमोंग द कदम्बास, अच्छा खासा था। वॉज अपॉइंटेड एज ए महामंडलेश्वर ऑफ गोवा, गोवा का महामंडलेश्वर उसे चुना गया बाय द चालुक्य एम्पर तैलत द्वितीय के थ्रू। ठीक है। Kadamba Sachdeva in alliance with the Chalukyas achieved military success by overthrowing राष्ट्रकूटा, राष्ट्रकूटा को हराते हुए उन्होंने अच्छी खासी, चालुक्य के साथ में मिलकर उन्होंने अच्छा खासा किया। ही conquered the city of चंदवारा in 960 AD. Later conquers the Gopattan, which is जो भी है बेकार की है, छोड़ो जाने दो। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो मेरे पास करंट अफेयर है वो है प्रेरणा प्रोग्राम। प्रेरणा प्रोग्राम क्या है? बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लाया है, जो कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम है विद द प्रोवाइडिंग ऑफ मीनिंगफुल यूनिक इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस। किसके लिए? 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए, जो 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में है, उनके लिए एक अच्छा मीनिंगफुल इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस, उनको लर्निंग एक्सपीरियंस उनको प्रोवाइड किया जाए। दैट्स वाई प्रेरणा प्रोग्राम को लाया गया है। फीचर क्या है? एक वीक लॉन्ग रेसिडेंशियल इनिशिएटिव होगा जहां पर उनको रखा जाएगा। एक वर्नाकुलर स्कूल होगा जहां पर उनको गाइड किया जाएगा, उनके पास प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस होंगे, उनको मेंटर्स दिए जाएंगे। और एक अच्छा बिल्कुल नीचे लेवल से उनको एक ऐसी एक्टिविटीज जैसे जहाँ पर योगा हो, माइंडफुलनेस हो, मेडिटेशन हो, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हो, थीमेटिक सेशंस हो, और एंशियाटिक हेरिटेज साइट्स उनको दिखाई जाएंगी। 9 चीज़ें हैं ऐसी जिनके थ्रू इनको लर्निंग और बाकी सारी चीज़ें दिखाई जाएगी, उस पर काम किया जाएगा। प्रोग्राम बेसिकली इनकरेज करेगा पार्टिसिपेंट्स टू इम्बॉडी द स्पिरिट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है। तो कंट्रीब्यूट जो बेसिकली बिल्डिंग ऑफ डेवलप ऑफ जो कि इंडिया को डेवलप करने में हेल्प करेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। वहीं अगर आप देखोगे तो दूसरी एक हमारे पास एक स्कीम है, वो है हमारे पास पृथ्वी विज्ञान। पृथ्वी विज्ञान किसके लिए? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के लिए, जो कि 2021 से लेकर 2026 तक के लिए लाई जाएगी, जिसमें हमारे पास एटमॉस्फेयर, ओशियन, वेदर, अर्थ साइंस, इन सारी चीज़ों को स्टडी किया जाएगा। अब ये जो सारे ऑब्जेक्टिव हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन के लिए हैं, ताकि हम अर्थ साइंस को बिल्कुल ढंग से अच्छे तरीके से पढ़ पाएं, उसकी टेक्नोलॉजी को, रिसोर्सेज को देख पाएं। और इसके अंदर जो पहले की जो 5 स्कीम थी, जिसमें एक्रोस, ओ स्मार्ट, पेसर, सेज और रीच आउट, ये जो 5 स्कीम थी, ये इसके अंदर मिला के इसको लाया गया है। ठीक है। अब क्या है? एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज। तो इसके अंदर क्या है? R&D बेसिकली किया जाएगा। एक्रोस की जो स्कीम है बेसिकली, जो कि अभी हमने पढ़ा, उसमें बेसिकली R&D, डायनामिकल मॉडल्स और प्रोवाइडिंग फोरकास्ट सर्विसेज ये प्रोवाइड की जाती हैं। फिर हमारे पास एक है ओ स्मार्ट। ओ स्मार्ट क्या है? ओशन सर्विसेज, मॉडलिंग एप्लीकेशन, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, ये ओ स्मार्ट है। इसमें क्या किया जाता है? ओशन एप्लीकेशन सर्विसेज, फोरकास्ट एडविजन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है। वहीं एक है हमारा पेसर, पोलर साइंस को क्रायोस्फीयर रिसर्च की जाती है, आर्कटिक रीजन में, अंटार्कटिक रीजन में, क्रायोस्फीयर क्लाइमेटिक, इसको देखा जाता है। फिर एक है हमारे पास सेज, सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंस। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली सिस्मोलॉजिकल मॉनिटरिंग, माइक्रोनाइजेशन, सेटिंग, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। फिर हमारे पास एक आती है रीच आउट, जो 5 इसकी मैंने आपको बोला। तो इसके अंदर इनकॉर्पोरेटिंग R&D, अर्थ साइंस, इन सारी चीज़ों को देखते हुए इनको देखा जाता है। ठीक है। तो ये था हमारा पृथ्वी विज्ञान।
अब एक है डायरेक्ट टू सेल। डायरेक्ट टू सेल क्या है? स्पेस एक्स हैज सक्सेसफुली लॉन्च द फर्स्ट सेट ऑफ स्टारलिंक सैटेलाइट इक्विप्ड विद डायरेक्ट टू सेल कैपेबिलिटीज। अब क्या है डायरेक्ट टू सेल? स्पेस एक्स क्या है ये आपको पता है, और एक आपने नाम सुना होगा इलॉन मस्क, वो इनसे बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? ही इज द ओनर, ठीक है, स्पेस एक्स के। अब क्या है डायरेक्ट टू सेल? देखो, डायरेक्ट टू सेल रेफर एक टेक्नोलॉजी है जो कि कम्युनिकेशन जो सिग्नल्स होते हैं सच एज टेक्स्ट मैसेज हो गए, वॉइस हो गई, डेटा हो गई, इन सबको ट्रांसमिट करेगा डायरेक्टली फ्रॉम स्पेस बेस्ड सैटेलाइट टू मोबाइल। यानी कि स्पेस से डायरेक्टली आपको वो सारी 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 चीजें मिल पाएंगी आपके मोबाइल पे, विदाउट एनी नीड ऑफ ट्रेडिशनल ग्राउंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको ग्राउंड पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जरूरत नहीं है। आपको कोई टावर वावर इनकी इतनी एसएच की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जो भी कुछ होगा आपको डायरेक्टली मिलेगा। इन दी कंटेक्स्ट जो स्पेस एक्स का जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, डायरेक्ट टू सेल कैपेबिलिटी अलाउ डिलीवरी ऑफ वायरलेस सर्विसेज। वायरलेस सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा इंक्लूडिंग नेटवर्क एक्सेस, कम्युनिकेशन, मोबाइल यूजर स्पेसिफिकली जियोग्राफिकल एरियाज यूजिंग सैटेलाइट कनेक्टिविटी। ठीक है, यूजफुल ऑफ रिमोट अनडिजर्व जो रीजन है वहां पर ज्यादा सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब मेरे पास जो अगला जो मेरे पास जो कंटेक्स्ट है वो है बेसिकली जोसुरा बालपिन। जोसुरा बालपिन क्या है? बेसिकली एक न्यू क्लास ऑफ एंटीबायोटिक है जो कि स्पेशली जोसुरा बालपिन है तो कम्बेट ड्रग है रेजिस्टेंट ऑफ बैक्टीरियम एसिनोटोबैक्टर बाहुमनी, एक बाहुमनी है एक, तो उसको बेसिकली उसके लिए सबसे ज्यादा ज्यादा जरूरी हो जाती है। दिस एंटीबायोटिक वाज फाउंड फॉर द इफेक्टिव अगेंस्ट द क्रैब। ठीक है, क्रैब क्या है? कार्बापेनम रेजिस्टेंट एंड एसिनेटोबैक्टर बेसिकली बाहुमनी इंड्यूस फिनोमिना एंड सेपिसिस इन माउस स्पिरिट। आई डोंट नो व्हाट ट्राइंग टू से, बट हाँ, इस सिंपल सी चीज में अगर मैं आपको सिंपल अगर मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ तो ये एक रिसर्च आइडेंटिफाई हुई है, और रिसर्च आइडेंटिफाई क्या कहती है? एक न्यू क्लास ऑफ एक एंटीबायोटिक बनाई गई है स्पेशली जोसुराबॉल्पिन के लिए, जो कि एक बाउमनी एक आपके पास बैक्टीरियम है उससे लड़ने में मददगार साबित होगा। जोसुराबॉल्पिन एक ड्रग कैंडिडेट है, वाज डेवलप्ड थ्रू द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ए थ्रीडोड माइक्रोबायोलिक पेप्टाइड दैट सिलेक्टिवली किल्स ए बाउमनी। बाउमनी एक बैक्टीरियम है, उसको किल करेगा। तो इन केस ऑफ अगर आपके एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ पूछा जाता है रिसेंटली जोसुरा बाल्पिन इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच थिंग, तो आपके पास ये बाउमनी ऐसा कुछ बैक्टीरियम आएगा आपके पास, तो आप उस पर आंसर लगा सकते हो। अब क्या है? एक एंटीबायोटिक यूनिक मोड ऑफ एक्शन है इन्वॉल्व जो कि इनहिबिटिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड है, एन एसेंशियल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग आउटर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ठीक है, सिंपल एज दैट जस्ट। ठीक है, ओके। एंटी कैंसर जो ड्रग है वो है बेसिकली कैम्प्टोटेकिन। ठीक है, रिसर्चर्स ऑफ इंडिया ने क्या किया है, मद्रास के, उन्होंने एक सक्सेसफुली मेटाबॉलिकल इंजीनियर प्लांट सेल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग कैम्पटेन। ये बेसिकली एक ड्रग है, ठीक है, एक पौधा बेसिकली जिसे हम कहते हैं। ट्रेडिशनली इस दवाई को जो बेसिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता था वो नेथापोडाइट से, निमोनिया से किया जाता था, एंड इंडेंजर्ड प्लांट है। अब धीरे धीरे इसका यूज करते करते ये डेक्लाइन हो गया, तो रिसर्चर्स ने एक नया तरीका ढूंढा कि ये ड्रग की जो एंटी कैंसर जो ड्रग कैम्प्टोथिस सॉरी क्या है ये, कैम्प्टोथिसिन, okay, I don't know how to pronounce basically. In previous study microbe was identified as a high yielding alternative, but now आपके आज की डेट में हमने इस तरीके इसको बनाने की कोशिश करी है, एंटी कैंसर ड्रग कैम्प्टोथिसिन। ओके, दिस इज, सॉरी फॉर दैट। आगे चलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, बस आईआईटी मद्रास ने बनाने की कोशिश करी है, दैट्स इट। अब क्या होगा? डेवलप से नए जीनोम स्किल्स बनाए जाएंगे, मेटाबॉलिक जो मॉडल मॉडल होगा उसके थ्रू, पेविंग द वे ऑफ सस्टेनेबल एफिशिएंट कमर्शियल प्रोडक्शन, वही सारी चीजें। मार्कोस, मार्कोस अभी रिसेंटली न्यूज में है, तो ध्यान रखना, इंडियन नेवी मरीन जो कमांडोस होते हैं उनको बेसिकली मार्कोस कहा जाता है। तो सक्सेसफुली एक हाईजैकिंग एक प्रोजेक्ट जो चल रहा था लाइब्रेरियन फ्लैग वेसल के थ्रू, उसको इन्होंने नाकाम कर दिया अरेबियन सी के अंदर, तो इस वजह से मार्कोस न्यूज में है। तो मार्कोस के ऊपर ना एक ना डायलॉग है एक सीरीज का, तो मैं बताता हूँ, तो आपको शायद मार्कोस की एक वैल्यू समझ में आएगी। तो एक इंडियन आर्मी का एक जवान था, और बाकी एक चल रहा था एक सीरीज का ये, तो वो बात करें कि इंडियन आर्मी के पास इतने तरीके हैं किसी इंसान को मारने के लिए कि इतने कुछ किसी के पास नहीं होंगे। वहीं से पीछे से एक इंसान का जवाब आता है, एक व्यक्ति जवाब देता है, तो वो कहता है अभी तक कभी मार्कोस से भिड़ा है? तो इस तरीके से समझ जाओ वो कहना क्या चाहता है कि ठीक है। तो मार्कोस फॉर्मली मरीन कमांडोस होते हैं बेसिकली, एंड इंडियन नेवी बेसिकली स्पेशली, इट मॉडल टू द यूएस नेवी सील्स, उसके ऊपर बनाया गया था। फ्यू द फियरलेस बेसिकली, इस वजह से इनको मार्कोस कहा जाता है। सी एयर लैंड, ये कहीं से भी वॉर कर सकते हैं, कहीं से भी। द इंडियन आर्मी स्पेशली कश्मीर नोटेबल ऑपरेशन इन्होंने किए हुए हैं कोलैबोरेट इंडियन आर्मी के साथ में। कैक्टस है, लीच है, पवन है, साइक्लोन है, ये करते हैं। मुंबई अटैक्स में भी इन्होंने काम किया था। सो दिस इज कॉल्ड द मार्कोस।
अब ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपने सुना होगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईएससी ने कोई स्टडी कंडक्ट करी है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश ईगल नेस्ट में। रिवील द थ्रेट पोस्ट टू द माउंटेन बर्ड्स बाय लॉगिंग ऑफ द क्लाइमेट चेंज, इसकी वजह से हो रहा है। तो बस इसको देख लो क्या है, बस ईगल नेस्ट कहाँ पर है ये जो ये समझने की जरूरत है। पखुई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है ये आप देख लो, ठीक है। तो दिस इज ऑल, ये रहा ईगल नेस्ट, ये रहा मोलिंग नेशनल पार्क, ठीक है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो इस पे आप ध्यान रखना। दिस इज ऑल। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। हो रहा करंट अफेयर आपको सही लगा हो। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट 9 नवंबर की, सॉरी 9 जनवरी की हम करंट अफेयर में दोबारा मिलेंगे और दोबारा डिस्कस करेंगे चीज़ों को। सो थैंक यू सो मच, बाय।